आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं JK अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा न्यूज़ राउंड अप पर। कोरोना के यौमी केसेस में दर्ज हो रहे इजाफे के पेश नज़र जम्मू व कश्मीर इंतजामिया ने यूनियन टेरिटरी में वीकेंड लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। यूनियन टेरिटरी में वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला चीफ सेक्रेटरी जो महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट बहाल व तामीरी नौ जम्मू व कश्मीर की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी है, जिन्होंने गुज़िश्ता शाम कोरोना के मौजूदा सूरत हाल की तफसीली जायजा मीटिंग के बाद लिया है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि यूनियन टेरिटरी में वीकेंड्स पर तमाम गैर जरूरी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। हुक्मनामे में कहा गया है कि अलावा आज यूनियन टेरिटरी के तमाम अजला में शबाना कर्फ्यू रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक मुसलसल जारी रहेगा। काबिल जिक्र है कि मुल्क भर के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में भी कोरोना के यौमी केसेस में इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों में तशवीश की लहर फैल गई है। यूनियन टेरिटरी इंतजामिया इस लहर की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए जंगी बुनियादी पर इकदाम कर रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC श्रीनगर और इसके साथ मुंसलिक अस्पतालों में तैनात करीब 42 डॉक्टरों और दीगर तबी एहलकारों की हफ्ते के रोज कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मस्बत आई है। बता दें कि सरकारी ज़राए ने बताया कि GMC श्रीनगर और इसके साथ मुंसलिक दूसरे अस्पतालों में तैनात कम से कम 42 डॉक्टरों और दीगर तबी एहलकारों का हफ्ते के रोज कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 15वें दिनों के दौरान GMC श्रीनगर में मुंसलिक श्री महाराजा हरी सिंह अस्पताल, LD अस्पताल, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, शीरीन बाग और दीगर मुंसलिक अस्पतालों में तैनात करीब 130 डॉक्टरों और 120 पैरामेडिकल अमला के एहलकारों का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। इनका मजीद कहना था कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में डॉक्टरों और तबी अमले के एहलकारों के टेस्ट मस्बत आने से इस वबा के साथ मुकाबला करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जम्मू व कश्मीर इंतजामिया ने कोरोना के इस लहर को रोकने के लिए यूनियन टेरिटरी में वीकेंड लॉकडाउन के नाफिज का भी फैसला लिया है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले में हफ्ते को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 10 किलोग्राम बम को नाकारा बना दिया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि पुलिस और 14 RR की फौज ने इलाके में एक बाग में IED का पता लगाया। इनका कहना था कि फौज और पुलिस की बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और इसे बगैर किसी नुकसान के नाकारा बना दिया। देर अज़ना इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात की जा रही है। DC कुलगाम और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि इंतजामिया कायदे की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है, जबकि तबीशबी और कायदे केसेस में मजीद बेहतरी लाई गई है। साथ ही जांच की सहूलियात में मजीद इजाफे के पेश नजर कोविड केसेस में इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि कायदे को कंट्रोल करने के लिए अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे और कायदे के SOPs पर अमल करे। वीकेंड पर जिले में कर्फ्यू की गुंजाइश नहीं है, लेकिन वबा पर काबू पाने के लिए गैर जरूरी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जा रही है। दूसरी जानिब कुलगाम कस्बे में आज कारोबारी और ट्रांसपोर्ट खिदमात बुरी तरह मुतासर रहे और लोगों की आमदोरफ्त में भी खलल पड़ी। मेरी रिक्वेस्ट है सारे अवाम से, जो भी सुन रहे हैं, कि वो अननेसेसरी ट्रैवल, अननेसेसरी बाहर वेंचर न करे फॉर नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए या नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए। लेकिन ये भी बात करूं कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है, बल्कि एक रिस्ट्रिक्शन रखा गया है कि जिसमें नॉन एसेंशियल आइटम्स, नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में रिस्ट्रिक्शन किया गया है। नोबूक चौडरा के मकीनों ने जल जीवन मिशन महकमा के खिलाफ एहतजाज किया और इल्जाम लगाया कि 2007 से पानी की फराहमी के बगैर होने के बावजूद जल जीवन मिशन जबरदस्ती साइन बोर्ड लगाने की कोशिश कर रही है, जहां लिखा है कि गाँव में 100% पानी की दस्तयाबी है। मकीनों ने इंतजामिया से अपील की है कि इन्हें पीने का पानी फराहम किया जाए ताकि वो राहत की सांस ले सके। जब SDM चौडरा से रब्ता किया गया तो इन्होंने कहा कि साइन बोर्ड पर सिर्फ ये लिखा कि मज़कूरा गाँव में स्कूल, आंगनबाड़ी सेंटर और हेल्थ सेंटर को 100% कवर किया गया है। वहाँ पे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे स्कूल्स हैं, उनका बताया, वहाँ तक उन्होंने पाइपिंग वाइपिंग सब कुछ कर चुके हैं। नोबुक में पानी की थोड़ा बहुत दिक्कत है, वो मुझे पता है। उसके सिलसिले में अच्छा खासा प्रोजेक्ट उनका जल जीवन मिशन में उन्होंने इनकॉर्पोरेट करा हुआ है। इंशाल्लाह जो उनकी जो भी दिक्कतें हैं पानी के लिहाज से, वो जल्द अज जल्द मुझे लगता है कुछ महीनों में वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। जनाब नोबुक चौडरा डिस्ट्रिक्ट बडगाम पे रोजन वल ये बाशिंद अमे मूजूब वनकसन जमा यव आमद बोर्ड क्या गवर्नमेंट तरफ सरपंचस अथस मज जबरदस्ती थमावन यम लाग सा बोर्ड ये हसा गामस मज आब 100%। ये जन बैक टू विलेज मीटिंग आज तान चोर लगभग करीबन कर तथ मज आव प्रायोरिटी मज आब दिन, मगर
4 मीटिंगन पत नसा वुच सो प्रायोरिटी न वुच बैक टू विलेज मीटिंगन मज कस काम अंजरो पत यमो अस। पुलिस ने शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले में लश्कर तैयबा तंजीम से वाबस्ता 3 माउनेन को हिरासत में लेने का दावा किया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि बांडीपोरा कस्बा और उसके मुतल्लिक इलाकों में मिलिटेंटू माउनेन की नकलो हरकत की इतला मासूल होने के बाद 26 RR 3 बटालियन CRPF और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन तौर पर ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान 3 आहतकारों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से कबल अतराज माऊद बरामद करके जब्त किया गया है। पुलिस ज़राए ने गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त गुलाम मोहम्मद इरशाद हुसैन साकिन अशटुंगा बांडीपोरा और आशिक हुसैन साकिन सोपोर के बतौर की है। वही पुलिस ने शुमाली कश्मीर के कस्बा सोपोर में लश्कर तैयबा नामी अस्करियत पसंद तंजीम से वाबस्ता 3 आहतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराम करते हुए कहा कि जंगीर सोपोर में दर्दपुर क्रॉसिंग पर 11 जनवरी को एक नाका चेकिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने देखा कि 3 अफराद गुंडबराड गांव से बम्बई गांव की तरफ मशकूक हालत में घूम फिर रहे हैं। इन्होंने कहा कि नाका पर इन तीनों अफराद को जब रोकने का इशारा किया गया तो इन्होंने जाई मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुस्तहिद का मुजाहिरा करके तीनों को घेर लिया। मौसमी तर्जमान ने गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त अरफात मुजी डार वल्द अब्दुल मुजी डार साकिन सोपोर, तौसीफ अहमद डार वल्द मरहूम गुलाम हसन डार साकिन आरमपुरा सोपोर और मोमिन नज़ीर खान वल्द नज़ीर अहमद खान साकिन आरमपुरा सोपोर के बतौर की है। इन्होंने कहा कि इनके तौहील से 2 पिस्तौल मैगजीन, 13 पिस्तौल गोलियां और एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर LCMA ने गैर कानूनी तामीरात की इतला न देने पर 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। बता दें कि ये मुहिम झील कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपने इन्फोर्समेंट विंग के जरिए इन्फोर्समेंट अफसरान की निगरानी में जामिया मस्जिद नौपुरा, शोदाबाग और हबाग के करीब नवाटा के इलाकों में शुरू की थी। कंटिन्यूस डिमोलिशन ड्राइव चलती रहती है। इसके सिलसिले में आज हमारा एक जॉइंट डिमोलिशन ड्राइव चली जो कि नवाटा में हमने मुनक़द की, जिसमें हमारे साथ SMC डिपार्टमेंट साथ में था और प्लस जो लोकल पुलिस थी उनका अच्छा कोऑपरेशन रहा। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने बर्फबारी के एक और मरहले की पेशगोई कर दी है। बता दें कि मुतल्लिका महकमा के एक तर्जमान ने कहा कि जम्मू व कश्मीर में ताज़ा मगरिबी हवाएं दाखिल हो सकती है, जिससे 16 से 18 जनवरी तक मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। इन्होंने कहा कि इस दौरान वादी में हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी और बारिशें मुतवक्की है। इधर वादी में सर्दियों का जोर हर गुजरते शब के साथ बढ़ता ही जा रहा है। आज के कश्मीर न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।